एक दिन जेठालाल चोरी करने के लिए 3 घरों के सामने पहुंचता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि चोरी करने के लिए कौन सा घर सेफ रहेगा। लेकिन क्या आप इन तीनों घरों को देखकर बता सकते हैं जेठालाल के लिए चोरी करने के लिए कौन सा घर सेफ रहेगा? आपका क्या जवाब है? आप अपना जवाब हमें कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब देखते हैं। तीनों ही घरों की खिड़कियां खुली हैं, यानी तीनों घरों में चोरी करना आसान है। लेकिन पहले घर की लाइट ऑन है, यानी ये सेफ नहीं है। दूसरे घर के सामने जूते चप्पल हैं, यानी कि इस घर के अंदर लोग हैं, इसलिए ये भी सेफ नहीं है। और तीसरे घर की खिड़की भी खुली है और लाइट भी ऑफ है, यानी कि इस घर में चोरी करना सेफ है। जेठालाल चोरी करने तीसरे घर में जाता है। तभी चालू पांडे को पता चलता है कि उसके घर में कोई चोर घुस गया है। चालू पांडे तुरंत गाड़ी लेकर अपने घर पहुंचता है। तब तक जेठालाल कुछ सामान चुरा कर भाग जाता है। लेकिन क्या आप यहाँ सामान चोरी से पहले और सामान चोरी के बाद की फ़ोटो देखकर बता सकते हैं जेठालाल ने कितनी चीज़ें चुराई हैं? तो ध्यान से देखिए और आप हमें अपना जवाब कमेंट कीजिए। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। जेठालाल ने पहली चीज़ ये चुराई है, दूसरी चीज़ ये चुराई है और तीसरी चीज़ ये चुराई है। चालू पांडे जेठालाल का पीछा करता हुआ जाता है, लेकिन तभी चालू पांडे को 3 रास्ते दिखाई देते हैं। लेकिन क्या आप सोचकर बता सकते हैं जेठालाल किस रास्ते से भागा होगा? आपका क्या जवाब है? आप अपना जवाब हमें कमेंट कीजिए। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। यह रेत से बना हुआ कच्चा रास्ता है। अगर जेठालाल यहाँ से जाता तो उसके पैरों के निशान यहाँ जरूर मिलते। और इस रास्ते पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो जेठालाल यहाँ से भी नहीं भागेगा, यानी कि जेठालाल इस रास्ते से भागा है। चालू पांडे जेठालाल का पीछा करता हुआ जाता है और उसे पकड़ लेता है। तो इसी बात पे 1 लाइक तो बनता है। एक दिन मुंबई सिटी में बहुत तेज बारिश हो रही थी। वहीं गोकुलधाम सोसाइटी में दया का सोने का हार चोरी हो जाता है। तभी दया जेठालाल से पूछती है, टप्पू के पापा, क्या आपको मेरे सोने के हार के बारे में पता है? तभी जेठालाल कहता है, नहीं, मैंने तुम्हारे सोने के हार को नहीं देखा। और जेठालाल तुरंत चालू पांडे को कॉल करता है और दया के सोने के हार के खो जाने की खबर देता है। और कुछ ही देर में चालू पांडे भी जेठालाल के घर पहुंच जाता है और दया से पूछता है, आज तुम्हारे घर में कौन कौन आया था? तभी दया बताती है, आज तो बबीता, पोपटलाल और बीड़े मास्टर आए थे। चालू पांडे उन तीनों सस्पेक्ट से पूछताछ करता है और कहता है, तुम तीनों ने आज बबीता जी के घर से जाने के बाद क्या क्या किया? तभी बबीता जी बताती है, मैं तो दया के घर से जाने के बाद अपने घर का काम किया और फिर सो गई। और पोपटलाल बताता है, मैं तो वहाँ से जाने के बाद गोकुलधाम सोसाइटी में लगे पौधों में पानी डालने लगा। मुझे दया के हार के चोरी के बारे में कुछ भी नहीं पता। और फिर अंत में बीड़े मास्टर कहता है, मैं तो वहाँ से जाने के बाद बुक्स पढ़ रहा था। चालू पांडे इन तीनों की बातें ध्यान से सुनता है और तुरंत हार के चोर को पकड़ लेता है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं चालू पांडे को कैसे पता चला
कि इन तीनों में चोर कौन है। आपका क्या जवाब है? आप अपना जवाब हमें कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब देखते हैं। चोर पोपटलाल है, क्योंकि जब चालू पांडे ने इन सब को पूछा था दया के घर से जाने के बाद तुम सब क्या कर रहे थे, तभी पोपटलाल ने कहा मैं तो पौधों को पानी दे रहा था और मुझे दया की हार के चोरी के बारे में कुछ भी नहीं पता। जबकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था, आज मुंबई सिटी में बारिश हो रही थी, तो भला बारिश में पौधों को पानी कौन डालता है। और चालू पांडे ने दया के हार के बारे में किसी से पूछा ही नहीं था। फिर भी पोपटलाल ने कहा मुझे दया के हार की चोरी के बारे में कुछ नहीं पता। तो इन्हीं दो झूठ से चालू पांडे ने पोपटलाल को पकड़ लिया। लेकिन क्या आप पकड़ पाए थे चोर को? हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चालू पांडे पोपटलाल को चोरी के इल्जाम में जेल में ले जाकर बंद कर देता है। तभी पोपटलाल जेल से भागने की कोशिश करता है और देखता है यहाँ छत में एक बड़ा सा छेद है जिससे वह निकल तो सकता है, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं सकता और पोपटलाल को जेल में खाना दिया जाता है। तभी कुछ ही समय में वहाँ पोपटलाल से मिलने जेठालाल भी आ जाता है और पोपटलाल से कुछ बातें करता है और कुछ ही समय बाद पोपटलाल वहाँ से भाग जाता है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं जेठालाल ने पोपटलाल से ऐसा क्या कहा होगा कि जिससे पोपटलाल जेल से भाग गया? आपका क्या जवाब है? आप अपना जवाब हमें कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब देखते हैं। जेठालाल ने पोपटलाल से कहा होगा कि तुम्हारे पास जो खाने की प्लेट है उससे तुम यहाँ जो कच्चा फर्श है उसे खोदकर मिट्टी का ढेर बना लो और फिर उस ढेर पर चढ़कर यहाँ से निकल जाओ। इसी तरह से पोपटलाल यहाँ से निकल पाया होगा। लेकिन क्या आपको पता चला इस पहेली का सही जवाब? तो अभी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अभी इन दोनों को ध्यान से देखिए और बताइए इन दोनों में कौन मूर्ख है। ध्यान से देखिए और आप हमें अपना जवाब कमेंट कीजिए। दोस्तों, मुझे लगता है जो पहला व्यक्ति है वह सिटी के नज़दीक किसी पार्क में यूरिन कर रहा है, जो कि एक पब्लिक प्लेस है और ऐसा कोई मूर्ख व्यक्ति ही कर सकता है। दूसरा व्यक्ति इंडिया गेट के सामने कचरा फैला रहा है। इंडिया गेट इंडिया की एक ऐसी जगह है जो इंडिया को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट करती है और ऐसी जगह पर भी कचरा कोई मूर्ख ही फैला सकता है। दोस्तों, आपका क्या जवाब है? आप हमें अपना जवाब कमेंट में बताइए। जेठालाल के दो दोस्त होते हैं, ए बीडे मास्टर, बी पोपटलाल। और पोपटलाल दोनों ही फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं और एक दिन उनमें शर्त लग जाती है सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर पर कौन पहुंचेगा। बीडे मास्टर और पोपटलाल दोनों ही एक साथ बटन दबाते हैं और दोनों की लिफ्ट बंद हो जाती है। जेठालाल फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाता है और उनका वेट करता है। तभी जेठालाल को वहां बबीता जी दिखती है और जेठालाल बबीता जी को देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और जब जेठालाल लिफ्ट की तरफ देखता है तो बीडे मास्टर और पोपटलाल वहां खड़े होते हैं और वे पूछते हैं जेठालाल से कि पहले कौन आया था। लेकिन उनको कौन बताए कि जेठालाल तो बबीता जी को देखकर डिस्ट्रैक्ट हो गया था। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं जेठालाल कैसे तय करेगा कि इनमें से पहले कौन आया था? तो दोस्तों, इसका जवाब बहुत ही लॉजिकल है।
तो ध्यान से सोचिए इसका सही जवाब और आप हमें कमेंट में बताएं। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब देखते हैं। यहाँ पर मेरा जवाब तो ए वाला बीडे मास्टर होगा, क्योंकि बीडे मास्टर वाली लिफ्ट तो बंद हो चुकी है और बी वाला पोपटलाल तो अभी अभी पहुँचा है, क्योंकि उसकी लिफ्ट अभी भी खुली ही पड़ी है। लेकिन सोचने की बात तो ये है कि जेठालाल इतनी जल्दी कैसे पहुंचा। और अगर आपका भी यही जवाब था तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अभी अगली पहेली देखते हैं। वो कौन सी चीज़ है जो आपके सोते ही नीचे गिर जाती है और आपके उठते ही वह भी ऊपर उठ जाती है। इसका सही जवाब देखने से पहले आप हमें अपना जवाब कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका सही जवाब है पलकें, जो आपके सोते ही नीचे गिर जाती हैं और आपके उठते ही ऊपर उठ जाती हैं। और दोस्तों क्या आपका भी यही जवाब था? तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अभी अगली पहेली देखते हैं। अब इन दोनों पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताइए इन दोनों पिक्चर में 3 डिफरेंस कौन से हैं। ध्यान से देखिए और आप हमें अपना जवाब कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों इसका सही जवाब देखते हैं। इनमें पहला डिफरेंस यहाँ है, दूसरा डिफरेंस यहाँ है और तीसरा डिफरेंस यहाँ है। और क्या आप सभी डिफरेंस ढूंढ पाए थे? तो चलिए अभी अगली पहेली देखते हैं। एक दिन अब्दुल दूध लेकर रास्ते से गुजर रहा था। तभी अब्दुल को जेठालाल के घर से बचाओ बचाओ की आवाज़ें आती हैं। यह सुनकर अब्दुल के हाथ से वह दूध गिर जाता है और वह वहाँ से भाग जाता है और चालू पांडे को कॉल करता है। अगले दिन चालू पांडे जेठालाल के घर जाता है और देखता है जेठालाल रस्सी से बंधा हुआ है। चालू पांडे जेठालाल से पूछताछ करता है, तुम्हारे साथ क्या हुआ? तभी जेठालाल कहता है, यहाँ 2 लोग आए, उन्होंने चोरी की और मुझे यहाँ रस्सी से बांध दिया। और तभी वहाँ अब्दुल भी आ जाता है और चालू पांडे से कहता है, यह झूठ बोल रहा है। जेठालाल ने क्लेम के रुपए लेने के लिए ये सब कहानी बनाई है। लेकिन कैसे? अब्दुल को कैसे पता चला जेठालाल ने ये सब कहानी बनाई है? आपका क्या जवाब है? आप अपना जवाब हमें कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब देख लेते हैं। जब अब्दुल यहाँ से दूध लेकर गुजर रहा था, उसकी दूध की बोतलें यहीं गिर गई थी और जेठालाल ने वही बोतलें उठाकर अंदर रख लीं। इसका मतलब जेठालाल यहाँ बंधा हुआ नहीं था, यह झूठ बोल रहा था। और क्या आपका भी यही जवाब था? तो अभी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए अभी अगली पहेली देखते हैं। एक दिन जेठालाल चोरी करने के लिए 3 घरों के सामने पहुंचता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि चोरी करने के लिए कौन सा घर सेफ रहेगा। लेकिन क्या आप इन तीनों घरों को देखकर बता सकते हैं जेठालाल के लिए चोरी करने के लिए कौन सा घर सेफ रहेगा? आपका क्या जवाब है? आप अपना जवाब हमें कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों इसका सही जवाब देखते हैं। तीनों ही घरों की खिड़कियां खुली हैं, यानी तीनों घरों में चोरी करना आसान है। लेकिन पहले घर की लाइट ऑन है, यानी ये सेफ नहीं है। दूसरे घर के सामने जूते चप्पल हैं, यानी कि इस घर के अंदर लोग हैं।
इसलिए ये भी सेफ नहीं है। और तीसरे घर की खिड़की भी खुली है और लाइट भी ऑफ है, यानी कि इस घर में चोरी करना सेफ है। जेठालाल चोरी करने तीसरे घर में जाता है। तभी चालू पांडे को पता चलता है कि उसके घर में कोई चोर घुस गया है। चालू पांडे तुरंत गाड़ी लेकर अपने घर पहुंचता है। तब तक जेठालाल कुछ सामान चुरा कर भाग जाता है। लेकिन क्या आप यहाँ सामान चोरी से पहले और सामान चोरी के बाद की फ़ोटो देखकर बता सकते हैं जेठालाल ने कितनी चीज़ें चुराई हैं? तो ध्यान से देखिए और आप हमें अपना जवाब कमेंट कीजिए। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। जेठालाल ने पहली चीज़ ये चुराई है, दूसरी चीज़ ये चुराई है और तीसरी चीज़ ये चुराई है। चालू पांडे जेठालाल का पीछा करता हुआ जाता है, लेकिन तभी चालू पांडे को 3 रास्ते दिखाई देते हैं। लेकिन क्या आप सोचकर बता सकते हैं जेठालाल किस रास्ते से भागा होगा? आपका क्या जवाब है? आप अपना जवाब हमें कमेंट कीजिए। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। यह रेत से बना हुआ कच्चा रास्ता है। अगर जेठालाल यहाँ से जाता तो उसके पैरों के निशान यहाँ जरूर मिलते। और इस रास्ते पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो जेठालाल यहाँ से भी नहीं भागेगा, यानी कि जेठालाल इस रास्ते से भागा है। चालू पांडे जेठालाल का पीछा करता हुआ जाता है और उसे पकड़ लेता है। तो इसी बात पे एक लाइक तो बनता है। अब ए अय्यर और बी जेठालाल, इन दोनों डॉक्टर को ध्यान से देखिए और बताइए इन दोनों डॉक्टर में कौन नकली डॉक्टर है। ध्यान से देखिए और आप हमें अपना जवाब कमेंट कीजिए। इनमें बी वाला जेठालाल ही नकली डॉक्टर है, क्योंकि जेठालाल डॉक्टर ने जो कपड़े पहने हैं वह किसी पेशेंट की सर्जरी करते समय पहने जाते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक नॉर्मल रूम है, सर्जरी रूम नहीं है, इसलिए बी वाला जेठालाल ही नकली डॉक्टर है। और आपका क्या जवाब है हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और दोस्तों आपको हमारी पहली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक